नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है कि समझ लो 4 जून आ गया है, 4 जून के रिजल्ट भी आ गए हैं। आएंगे तो मोदी ही, लेकिन अब जो है मंत्रिमंडल का भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे पहले करने वाले हम हुए हैं। हाँ हाँ, लोग अभी तक चुनाव क्या परिणाम क्या बोल रहे हैं। हाँ, हम अभी तक मंत्रिमंडल की रचना के बारे में बोल रहे हैं। चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र से खासकर जो है कौन कौन से चेहरे हैं जो उसकी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। इसी में हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। सर, कितने नाम लिख के रखे? देखना बहुत पहले नहीं, क्या बात है ना जी, ये असल में ये मेरा करतूत है नहीं जी। ये मैंने किसी के साथ बैठ के अच्छा मैं सीधा बोल देता हूँ, क्योंकि इतनी अंदर की जानकारी एक तो मुझे है नहीं। और किसी से बात की है मैंने रिलायबल सोर्स से, और उससे ही चर्चा करने के बाद ये सब आपको ये जो सब मंत्री नहीं, महाराष्ट्र में ये मंत्री नहीं है, इसमें कुछ खासदार भी है, कुछ जाने वाले है, कुछ आने वाले है, उसका सबका ब्यौरा है। सोर्स तगड़ा है करके। और पहली बात है सर, ये वीडियो जो है ना वो वही लोग देखे जिनको ये खातरी है कि 4 जून को मोदी सरकार आने वाली है। हाँ, जो कर्मदरिद्री लोग हैं ना, कि जिनको ऐसा लगता है कि इंडी की सरकार आएगी, फिर ये क्या मंत्रिमंडल ही मोदी का नहीं बनने वाला, वो ये वीडियो देखी जिनका 100% विश्वास है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल आ रहा है, वो भी 300 पार, 325 पार, 350 पार, पक्का 400 पार शायद आ रही है, वो ही ये वीडियो देखे, क्योंकि हम मंत्रिमंडल की चर्चा करने वाले हैं। वो रिलायबल सोर्स है। मैं ये भी बोलता हूँ, मैं मराठी में हम बोलते हैं कि फोडीले भांडार धन्याचा तो माल, मी तो हमारा भारवाई, तुकाराम महाराज ने बोला है कि वो उसका सब ये है। वो मैं खाली शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो इसमें सर कैसे है ना कि अभी थोड़ा सा मैं जो उधार उसनवारी किया है रिलायबल सोर्स से, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्रेडिट 10% है कि मैं शेयर कर रहा हूँ। 90% किसी बड़े आदमी का ब्रीफिंग है ये मेरा, उसने ब्रीफ किया था, वही मैं दे। सर अभी कौन कौन है देखो, एक राव साहब दानवे हैं, नारायण राणे हैं, कपिल पाटिल है, नितिन गडकरी है, भारती पवार है, पीयूष गोयल है, रामदास आठवले हैं। ये सब मंत्री अभी थे। हाँ है, मतलब मंत्रिमंडल में अभी है। 4 तारीख तक वो पहले मंत्रिमंडल की बात है। सर इसमें अभी हम देखते हैं कि आने वाले मंत्रिमंडल में कौन इसमें से रहेंगे और कौन डाउटफुल है। सर पहले हम डाउटफुल की बात करते हैं। जो डाउटफुल है ऐसा मुझे कहा गया, उनमें एक है नितिन गडकरी डाउटफुल, जिनको लेंगे नहीं लेंगे मोदी डाउटफुल। सर कपिल पाटिल जो अपने बाजू वाले हैं डाउटफुल, वो डाउटफुल है। भारती पवार को डाउटफुल इसके लिए उन्होंने बताया मुझे कि वो बोले कि नंदुरबार की जो हिना गावित है वो भी आदिवासी है, और वो भी अनुभवी है, बहुत बार चुन के आई है, और अच्छी लड़की है, मतलब अभ्यासु है। तो भारती पवार को हिना गावित रिप्लेस करेगी, ऐसा उनका कहना था। सर नारायण राणे को भी शायद नहीं लेंगे, ऐसा उनका कहना था। हो सकता है एज फैक्टर दिखाए। एज फैक्टर्स नहीं है, एज फैक्टर से नहीं है, मगर तबीयत उनकी ठीक नहीं है। और कैसे है ना कि यहाँ मंत्रिमंडल जो बनेगा वो इनका ही बनेगा, महायुति का। वहाँ नीतीश राणे को वो कैबिनेट करेंगे, कॉम्पनसेशन, नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी ना विधानसभा। तो विधानसभा में नीतीश तो आएगा, तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और इनको बोलेंगे आप आराम करो, राज्यसभा तो दी है 6 साल के लिए, वो मार्गदर्शन करो इस काम। तो नारायण राणे का डाउट है। सर अभी हम लोग ये डाउटफुल जो लोग हैं उनके बारे में बोलने के बाद सर हम थोड़ा सा, ये सुभाष भामरे का भी उन्होंने बताया कि सुभाष भामरे को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कि उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी है। अगर हम देखेंगे, अभी बाद में धीरे धीरे आते हैं आगे। सर 100% जो मंत्री बनेगा ऐसे लोगों का पहले हम नाम लेते हैं, क्योंकि उससे जिसका कंफर्मेशन उन्होंने दिया है मुझे। सर मिलिंद देवरा बनेगा। क्या बात। सर उज्जवल निकम बनेंगे, शायद देश के कायदा मंत्री बनेंगे, कैबिनेट उज्जवल निकम, उनको उसके लिए। सर पीयूष गोयल तो ब्लू आइड बॉय मोदी जी के खास आदमी है, तो पीयूष गोयल तो बनेंगे। सर अभी और एक शख्स विदर्भ से आ रहे हैं, वो मंत्री बनेंगे, और वो अगर मंत्री बनते हैं तो नितिन गडकरी को निकालने का गम विदर्भ को नहीं रहेगा, वो रहेंगे सुधीर मुनगंटीवार। वो बड़ी आसान, काफी अनुभवी है वो। हाँ, काफी अनुभवी है, मंत्री भी रह चुके हैं, अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है।
तो और प्रोमिनेंट पे वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसके, तो सुधीर मुनगंटीवार गडकरी को रिप्लेस कर सकते हैं या इंडिपेंडेंटली भी आ सकते हैं। मतलब गडकरी को रखा तो भी एक नाम जो हम बोल सकते हैं कि भाई है, जैसे मिलिंद देवरा, उज्ज्वल निकम हम बोले, जैसे सुधीर मुनगंटीवार का नाम उन्होंने बोला कि तुम लिख लो कि उनको लेने वाले हैं। फिर सर राव साहब दानवे जो है उनका एक अपना वजूद है, वो ऐसे कंट्रोवर्शियल विधान करते हैं, गड़बड़ करते ये करते हैं, मगर फिर भी उनका एक वजूद है, तो दानवे को भी फिर से लिया जाएगा। सर अभी हम कंट्रोवर्शियल इसमें आते हैं तो पंकजा मुंडे और नवनीत राणा। सर नवनीत राणा बीजेपी में है और वो एग्रेसिव लेडी है, एक स्मृति ईरानी उसका आदर्श है, इसका ये नवनीत राणा का। सर पहले वो राष्ट्रवादी की सपोर्ट से चुन के आई थी, अभी वो बीजेपी में शामिल होके चुन के आई है, और वो हस्बैंड वाइफ उनको कितना भी विरोध करो वो चुन के आती है। तो उनका चुन के आना इतने विरोध के बावजूद ये भी एक अपनी ताकत दिखाने का नमूना है। तो मगर कैसे है ना, पंकजा मुंडे को फडणवीस का विरोध रहेगा मंत्रिमंडल में लेना, तो एक बार ये मंत्री बन गई, भले महिला कल्याण की बन जाएगी मगर ये अपना रौब जमाएगी, और मराठवाड़ा में वो बीड जिला ये उधर अपना वो वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न। अच्छी बात है ना सर, होना चाहिए ना भाई। हाँ, मगर वो फडणवीस को पसंद नहीं है। तो पंकजा मुंडे और नवनीत राणा दोनों में से एक कोई राज्य मंत्री बनेगी, दोनों में से एक बनेगी, मगर ये बनेगी। सर ये पूना से मुरलीधर मोहोळ का नाम उन्होंने मुझे दिया कि एक पूना में मंत्री थे पहले भी, तो अभी भी वो बोले कि मुरलीधर मोहोळ मंत्री हो सकते हैं। एक सुभाष भामरे के बारे में फडणवीस बहुत सॉफ्ट है, उनका भी नाम उन्होंने दिया है। सर अभी ना देखो, हिना गावित का मैंने नंदुरबार वाली जो है उसका बोला कि उसका चांसेस अच्छा है, स्मिता वाघ जळगाव नहीं है, नवनीत राणा अमरावती है, रक्षा खड़से नहीं है, रावेर से है, अनूप धोत्रे ये बीजेपी के है सब, अकोला उसका नहीं है, रामदास तरस वर्धा भंडारा ये नहीं वाले हैं सब। गडचिरोली में सर एक अशोक नेते करके आदिवासी हैं, वो पढ़ा हुआ है तो उसका एक नाम चल सकता है, ऐसा मतलब पॉसिबल में है। नांदेड़ में चिखलीकर है प्रतापराव, वो नहीं, राजा सुधाकर लातूर श्रृंगारी लातूर का नहीं। सर राम सातपुते जो अपने सुशील कुमार शिंदे की बेटी के सामने खड़े प्रणीति के खान ने, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, वो भी है। माढ़ा से रणजीत निंबाळकर हैं, सांगली संजय काका पाटिल ने, बुल्ढा ये अभी यहाँ तक ये सर मैं इसका बोला सब इतने सब नाम दे रहे हैं सर, कितने महाराष्ट्र कितने लोग को देंगे सर मंत्रिमंडल में? नहीं ना, मैं फाइनल में बोला ना आपको, मिलिंद देवरा उज्ज्वल निकम पक्के बोल रहा हूँ ना मैं आपको, आप सेव करके रखे प्लीज ये 4 तारीख के बाद इन लोगों को। सर तो फाइनल में मैं बोल रहा हूँ वो है मिलिंद देवरा 100% है, 100% की इंग्लिश लेता हूँ मैं पहले। मिलिंद देवरा 100%, उज्ज्वल निकम 100%, सुधीर मुनगंटीवार 100%, राव साहब दानवे 100%, पीयूष गोयल 100%, नितिन गडकरी 50%, सुजय विखे पाटिल एक नाम सर बीजेपी की तरफ से चल रहा है, वो भी 60-70% तक मैं उसको देता हूँ। पंकजा मुंडे नवनीत राणा में से एक हो जाएगा, राव साहब दानवे आ जाएंगे, और रामदास आठवले रहेगा वो राज्यसभा में, वो परमानेंट मेंबर है अपना। और ये बाकी जो है इसमें सर ये सब जो अभी मैंने गिनवाए वो सब बीजेपी के हैं, मगर आपको शिंदे साहब के गुट से कौन जाएगा ये भी कुतूहल है ना। मिलिंद देवरा तो नाम लिया आपने? नहीं, मिलिंद देवरा है, असल में बोलूँ क्या, मिलिंद देवरा शिंदे का कोई लेना देना नहीं, वो तो है, वो बीजेपी में भी जाता कहीं भी जाता, उसको इन लोगों को एक मारवाड़ी है, वो मारवाड़ी लॉबी स्ट्रांग है, महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में भी है, और मारवाड़ी लॉबी, और ये क्या ना लेन देन वाला आदमी है, मतलब डायरेक्ट एकदम पटेल कंपनी जैसा दलाल नहीं है, मगर ये निगोशिएटर है अच्छा मिलिंद देवरा। और मारवाड़ी समाज में जो उद्योगपति वगैरह है उनका गुजरात में असर रहेगा, तो मिलिंद देवरा को वो बनाएंगे। वो लोगों का आदमी नहीं है, वो लोक नेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करके ही करता है, तो इसके लिए उसको करना ही है। तो ये दे दिए, मैं मुरलीधर मोहोळ का भी नाम ले रहा हूँ, पंकजा मुंडे नवनीत राणा दोनों में से एक कोई होगा, पीयूष गोयल 100% है, सुजय विखे भी सर आप 100% बोल सकते हैं, नारायण राणे, भारती पवार, कपिल पटेल, नितिन गडकरी 50 वाले हैं सर। इधर अभी शिंदे साहब के इसमें राहुल शेवारी नाम लिख लीजिए आप, 100% लिख लीजिए राहुल शेवारी, मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे क्योंकि मिलिंद देवरा कैबिनेट बनेगा उनके इसमें। और सर इनके इसमें जो बाकी है ना, उसमें प्रताप जाधव बुल्ढाना, राजू पारवे, रामटेक, राजश्री पाटिल, हमारे बाबूराव कदम हिंगोली, संदीपान भुमरे जो है ना औरंगाबाद का जी,
वो एक 50% में आप लोग को उसको, वो भी एक ये है सर। हेमंत गोडसे के चांसेस अच्छे हैं। हाँ वो नासिक से है। हाँ वो अगर आ गया तो हेमंत गोडसे के चांसेस अच्छे हैं। उसके बारे में एक ये है सर। अपने भाजपा के एक बार नीतीश राणे को मैंने बोला तू मंत्रिमंडल में क्यों नहीं जाता, तो बोला कि नारायण राणे साहब ने ये सब्जेक्ट निकाला था शाह साहब के साथ, तो अमित शाह उनको बोले कि एक ही घर से 2 मंत्री नहीं करेंगे हम, तो श्रीकांत शिंदे नहीं बनेगा मंत्री और नरेश मस्के भी नहीं बनेगा। नहीं बनेंगे। नरेश मस्के एक तो पहली बार आया हुआ है, उसको चुन के लाना ही एक चैलेंज था। चैलेंज है अभी। नहीं, आ गया वो, आ गया सर। मस्के आ गया, श्रीकांत आ गया। श्रीकांत तो 4-5 लाख से आएगा, ये भी 2-3 लाख से आएगा सर। रविंद्र वाडकर और यामिनी, मुझे तो चुन के आने में भी डाउट लगता है। जो मुंबई में जो 2 सीट में उबाठा को दे रहा हूँ, उबाठा को दे रहा हूँ 2 सीटें, उसमें दक्षिण की यामिनी के चांसेस 60% है, मगर रविंद्र वाडकर एकदम 50-50 पे है अमोल कीर्तिकर के सामने। तो उनका तो मंत्री पद का तो सवाल ही नहीं है सर। अजीत दादा के ओर से सुनेत्रा पवार नहीं होगी, क्यों? अजीत दादा उप मुख्यमंत्री है, तो जो नीतीश राणे ने बताया मुझे कि साहब ऊपर मंत्री है तो मुझे नहीं बनाया जाएगा, तो अभी साहब तो रिटायर हो ही रहे, राज्यसभा सदस्य है, तो नीतीश इधर बनेगा। वैसे सर अजीत दादा की ओर से सुनील तटकरे अगर चुन के आते हैं तो, मगर सुनील तटकरे जिनमें के आसार पहले 50-50 थे, अभी 60-70 तक गए हैं, तो आ सकते हैं। सुनील तटकरे फिर 100% मंत्री रहेंगे, मतलब उनकी लिस्ट। तो प्रफुल्ल पटेल किधर नहीं है अभी राज्यसभा में, मगर ये पटेल जो है ये किसी को भी पटेल है सब पटेल तो उनको लेने के लिए अजीत दादा कोशिश कर सकते हैं, बोलेंगे राज्यसभा देंगे, क्यों राज्यसभा खाली हो ही रही है अभी, तो वो भी देंगे सर। सुनेत्रा पवार को भी नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी बीबी है और वो है। आढळराव पाटिल जो है ना, वो बहुत एम्बिशियस है और खर्चा करना वाला आदमी है, और वो अजीत दादा के साथ हैं, मगर वो अमोल कोल्हे के खिलाफ गिरेगा। अमोल कोल्हे का सामना करना मुश्किल है उसको। तो जो सीटें मैं इनको दे रहा हूँ शरद पवार के ग्रुप को, उसमें अमोल कोल्हे देना पड़ेगा मुझे, आढळराव पाटिल। तो सर ये चित्र है महाराष्ट्र का। अभी चित्र में देखना यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट में क्या क्या इनमें से जो चुन के, सर देखो सुनील तटकरे चुन के आया ना तो 100% मंत्री, 100% चुन के आना है उसको, और आएगा मेरे ख्याल से। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उससे आ रहा है वो। काबिलियत जिसकी अच्छी है और हार गया तो भी राज्यसभा से तो प्रफुल्ल पटेल अभी नहीं है किधर, मगर उनको ले सकते हैं अजीत दादा के ग्रुप से, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ना नेशनल लेवल पे अजीत दादा का पॉलिटिक्स चलाएगा। वो हैसियत तटकरे की नहीं है। तटकरे जिला परिषद अध्यक्ष होने के लायकी का है, वो बन गया मंत्री, वो बात अलग है, और उसकी लायकी जो है वो जिला परिषद अध्यक्ष के, वो पार्टी का अध्यक्ष भी है उधर के। मगर प्रफुल्ल पटेल इज ए नाइस पर्सन, उनको ले सकते हैं। तो सर टोटल ये हमने चित्र आपके सामने रखा है। 10 तारीख तक शपथ विधि हो जाएगा पहला पार्ट। ऐसा कहा है किसी ने कि 4 तारीख को रिजल्ट, 5 तारीख को रिजल्ट, 6 तारीख को भी रिजल्ट आएगा। दूर के रिजल्ट सर 10 तारीख तक रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पूरी 8, 9, 10 तक। फिर बाद में कौन सा अच्छा दिन है, उस दिन मंत्रिमंडल का शपथ विधि होगा, उसमें करीबन 30-40 लोग रहेंगे। 30-40 पहले इसमें आएंगे। उसमें सर अपने महाराष्ट्र के ये निकम देवरा वो 1-2 जन तो आई, 2-3 नहीं 5 आएंगे सर, 5 पहले मुनगंटीवार आएगा, राव साहब आएंगे, वो आ जाएंगे सब। गडकरी अगर लिया तो वो भी आ जाएंगे। मगर अगले हफ्ते तुरंत होगा, 1 महीना 15 दिन, शायद संसद का अधिवेशन होने के बाद फिर होगा, फिर उसमें 50 हो गए आएंगे, उसमें ये सब आ जाएंगे। तो देखते सर, हमने बड़ा साहस दिखाया है, ऐसा लीज लेके, मगर साहस के पीछे मैं नहीं हूँ, कोई और है, मगर ही इज ए रिलायबल ग्रेट मैन। सो देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद सर, आपके जो ये लिस्ट देखिए मेरे को भी ताजुब थोड़ा सा हुआ है सर। मैं उनको बोला कि आप बोल रहे मेरे ध्यान में नहीं रहेगा, और मेरे को कहाँ याद रहेगा भैया। अभी रामदास तड़स वर्धा, भंडारा सुनील मेंढे, गढ़चिरौली नेते, कहाँ मुझे याद रहेगा ये, अनलेस ही गिव्स मी ए लिस्ट। और वो उनके पास सर सब ब्यौरा था। तो मैं एक ये इसमें पूछता हूँ कि महाराष्ट्र से कितने मंत्री आएंगे सर? 5 नहीं ज्यादा है, 8 या 10 लेंगे। हाँ लेंगे। अगर महाराष्ट्र 40 देता है सर, महाराष्ट्र 40 देता है तो 8-10 तो पक्के। 40 दिया तो डिपेंड करता है कितने आते हैं उसके ऊपर। नहीं आएंगे सर। 30 आता है तो 30 आया तो 6, 40 आया तो 8 या 10। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा 4 तारीख का, क्योंकि सर 30 आया तो इसमें से कुछ गिरेंगे ना, गिरेंगे
फिर सुनील तटकरे रहेगा, 30 गए तो सुनील तटकरे पहले पहले गए। बाहर जाए। हाँ, ठीक है सर। फ्रेंड्स, फिर आप ये प्रतिक्रिया लिखिए कि जो इतने हम नाम बताए हैं यहाँ पर मंत्रिमंडल के लिए, उसके बारे में और ये आपकी क्या जरा सेव राय है? करके रखिए ये वीडियो, मेरे को तब आनंद होता है जब ये मेरा कहना सही निकलता है। ठीक है, ये मेरा नहीं है, किसी और का है, ये बीजेपी के नेता का ही है और बड़ा नेता है, इतना ही बोलता हूँ। चलो तो ठीक है प्रतिक्रिया सर। दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। और मेरा सर अनिल गगन बेदी थत्ते, सत्य उसको साहब भी का चैनल है देखा अनिल करो। गगन बेदी थत्ते, उसको भी देखा। मराठी में देखने के लिए उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।